अब तक हत्यारों की गिरफ्तारी हो चुकी होती। हमारे देश का एक आईपीएस इतना नपुंसक हो गया, आईपीएस बिक गया, वर्दी नपुंसक हो गया हमारे देश का। ऐसे ऐसे आईपीएसओ की वजह से हमारा देश बदनाम हो रहा है। तो आईपीएस होकर देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, एक नेता की सेवा कर रहे हैं। बस एक नेता का तलवा सहलाने में लगे हुए हैं। अच्छा। आज इनके घर में कोई नहीं है। इनके घर में इनके ससुर की हत्या कर दी गई, इनके पति की हत्या कर दी गई कि सुमन कुमारी बहन की पति की हत्या करवा करके उसके घर तक नहीं गए। शर्म नहीं आता है एसपी महोदय? आपको शर्म नहीं आता है? कैसे खाना ढुकता है आपको? कैसे पानी पीते हैं आप? बेशर्म आदमी कहीं का। आपको एसपी और आईपीएस कहते हुए हमको छी पड़ रहा है, घृणा हो रही है मुझे खुद से कि मैं आपको एसपी कह रहा हूं और आप जैसे एसपी इस समाज में है, देश में है। वो सभी लोग 12 तारीख को संग्रहालय घेरने का काम करेंगे, कलेक्टरिएट विरोध मार्च निकालेंगे, हाँ आंदोलन करेंगे, हिला देंगे ये सब दैतवन के। एसपी भी दैत हो चुका है ना। चलिए, यहाँ के एसपी साहब पे जो है गुस्सा हो गए हैं संतोष रेणु यादव, और कड़ा कदम, बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाले हैं और सरकार खुद चलकर यहाँ आने वाली है। आप लोग अगर आपको लगता है कि बहन सुमन कुमारी को सपोर्ट करना चाहिए इस दुख की घड़ी में, तो आप लोग जरूर आइए। आपका स्वागत करने के लिए मैं खुद वहाँ पे आऊँगा। नमस्कार, मैं सैमराज सुमित और आप देख रहे हैं प्रांसी टीवी। और इस वक्त औरंगाबाद के दतबा बिघा गांव में जो है भोजपुरी के सुपरस्टार संतोष रेणु यादव पहुंचे हैं। और अभी जो है यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं संतोष रेणु यादव, और जो सुजीत मेहता जी की जो हत्या की गई उसके संबंध में जो है इनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं संतोष रेणु यादव। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। धन्यवाद कि आप। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो सरेआम जो सुजीत मेहता जी की हत्या हो गई, इस पे आप किसको दोष दीजिएगा? इस पे दोष हम हत्यारों से ज़्यादा समाज को ही देना चाहेंगे, क्योंकि सुजीत मेहता जी हमेशा समाज की लड़ाई लड़ते रहे, समाज को एकजुट करते रहे, लेकिन वो विरोधाभास आज भी जाति के रूप में हमारे समाज में व्याप्त है। वो लोग फूट डालो शासन करो की नीति अपनाता है और सफल हो जाता है, और हम लोग टूट जाते हैं। ये तो आज जिस गमगीन माहौल में आए हुए हैं, तो यहाँ से अब हम लोग प्रण कर रहे हैं कि सब मिल करके एकजुट हो करके, ये जो यहाँ के सांसद महोदय के बारे में बातें आ रही है, सुशील कुमार जी के बारे में, सुशील सिंह ऐसा नाम है, नामे में खाली सुशील है, विचार बहुत गंदा है वो आदमी का। तो आप भी तो जेल गए थे, औरंगाबाद दौलतनगर जेल में थे, तो उसमें तो हाथ आपका उनका भी था, आप आरोप लगाए थे। उसी का हाथ था हमरो वाला मैटर में। तो हमको तो लगा कि हो सकता है कि हम माहिर है ही चलते परेशान कर रहा है। यहाँ तो कुशवाहा समाज हमको तो कम से कम परेशान करके जेल में डाला, कुशवाहा समाज का हत्या ही कर दे रहा है। क्योंकि सुजीत मेहता जी की जो कद थी वो दिन प्रतिदिन काफ़ी लोकप्रियता में बदलती जा रही थी। लोग चाहने लगे थे, गरीब गुरबे शोषित लोगों के मसीहा बन चुके थे, लोगों के मसीहा बन चुके थे। लोग 2025 में उनको भावी विधायक के नाम से पुकारने लगे थे, और यही चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये कैसे बैकवर्ड समाज का लड़का यहाँ पे विधायक बन जाएगा, विधायक जी कहलाएगा। और यही वजह है कि जिसके वजह से सुजीत मेहता जी की हत्या की गई। तो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई जो सालों से चलती आ रही है औरंगाबाद में, तो क्या लगता है कि इस पे लगाम लगेगा नए सरकार आने के बाद? मिट जाएगा। ये लोग नहीं सुनेगा तब खानदान में खत्म हो जाएगा। ये सबके ये सबके बुड़बक है, सुशील कुमार बुड़बक है, चपाट है। आप क्या एक्शन लेंगे इस पर? अरे हम एक्शन हम ही योग लेंगे। 10% में इतनी तुम फड़फड़ा रहे हो, 90% में हम नहीं, कोई ताकत नहीं हो, हैं? तो फड़फड़ाओ मत, पंखिया काट के आप भुंजिया बनाए खा जाएंगे, समझा ना? उड़ता कबूतर को भी लाठी से मार करके नीचे गिरा देते हैं,
हम लोगों की लाठी में उतनी पावर होती है। सुशील सिंह, सुन जाओ। अच्छा, ये बात आप सुशील सिंह को बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं, चपटवा को बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं जो यहाँ का सांसद बनता हुआ फिर रहा है। आपको तो पता है कि आप जो जेल गए थे उसके उसमें भी इनका हाथ था। तो हाथ था तो हाथ रहे चाहे गोड़ रहे, सब हाथ गोड़ फेल हो न गया। अब इस बारे हम आए ना जी, ये तो धोखा से सुजीत मेहता की पीठ पीछे हत्या न किया। तो अब तो आप यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, तो इस पे आप क्या कड़ा कदम उठाइएगा आप इस पे? यादवों के सपोर्टर जितने भी लोग होंगे, चाहे वो जिस जाति जिस धर्म से रहें, उनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। इससे पहले तो आप यादवों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और अब दूसरे समाज के भी लोगों को आप लड़ाई में आप शामिल हो रहे हैं। तो अगर दूसरा समाज वाले लोग हमारे दुख में साथ रहेंगे तो हम उनको छोड़ दें दुख में? हमारा भी धर्म बनता है ना, तो हम भी उनके दुख में कदम से कदम मिला करके उनका साथ देंगे, उनके दुख का साझेदार बनेंगे। और ये जो चपटवा जो है, इसको चपाट, इसको देखिएगा, मुंह देखिएगा तो बत्तख नहीं इसका मुंह है, बौरा हवा के। इस समाज को बांटा ना जी, हैं? सुजीत मेहता अगर बनते विधायक तो एक नया लड़का एक नई सोच के साथ समाज का विकास करता है। ये बहन है सुमन कुमारी जी, आज रानी लक्ष्मीबाई की तरह डट करके समाज से मुकाबला कर रही हैं। कुछ दैत्य प्रकार का जो समाज है उससे आज इस बहन को ये जरूरत पड़ी थी। आज इस बहन का मनोबल हम लोग को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो चपाट का जो खानदान है वो सुनेगा था ना। ये तो चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ को चित्तौड़गढ़ का बाप कहेगा है, ये समूचा ऑलराउंडर गढ़ है, समझे? लेकिन कहा तो जाता है कि यादवों की संख्या पीछे काहे ला गोली मारा है? औकात मारेगा गोली संतोष रेणु के सीना में मारेगा गोली? पीठ पीछे वार करते हो। नकिया में हूर करके सांस लेना बंद कर देंगे, ऑक्सीजनमा तुम्हारा बंद कर देंगे हम। ये सब पीठ पीछे हमला करने वाला आदमी है। आइए यहाँ देखिए, जितने भी लोग हैं ना, ये लोग, तुम्हारा ऑक्सीजन हम कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम शरीर में बढ़वा देते हैं, इसका होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा। इसमें आप कड़ा कदम उठाने वाले हैं? हम ही समूचे मिलकर उठाएंगे। इस तरह के राक्षसों को समाज में रहने की जरूरत है। पूरा यदुवंशी सेना उठाएंगे? पूरा यदुवंशी, पूरा पूरा समाज, पूरा SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज सब उठाएंगे। अपर कास्ट में भी जो अच्छे लोग हैं वो लोग भी ऐसे दैत्यों का सर्वनाश करेंगे, इस तरह के दैत्यों का वध करेंगे। जो राजपूतों की तरफ से जो इतना बड़ा जो साजिश चल रहा है, लगातार हत्या हो रहा है, उस पर क्या करेंगे? तो लगातार हत्या हो रहा है, तो बाबू वीर कुंवर सिंह क्या खून हमको लगता है कि धूमिल पड़ रहा है, काला पड़ गया है, मिक्स हो चुका है। बाबू वीर कुंवर सिंह की जो बहादुरी थी, जिन्होंने साबित किया था बिहार की धरती से स्वतंत्रता संग्राम की पहली आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ा था, हमको लगता है कि उनका खून भी अब मिश्रण हो चुका है। सुशील सिंह, तुम्हारे चलते बाबू वीर कुंवर सिंह बदनाम हो रहे हैं, जिनको हम सब अपना पूर्वज मानते हैं, हम सब सम्मान करते हैं, और तुम्हारे जैसे राक्षसों की वजह से भगवान श्री रामचंद्र बदनाम हो रहे हैं। हमको ऐसा सुधार होगा, इसमें सुधार होगा, उसका वध किया जाएगा। उसका सिद्धांतों का हम लोग करेंगे, उसके सिद्धांतों का वध करेंगे, जैसे को तैसा इलाज होगा। आज एक हाथ में कलम, दूसरे हाथ में हथियार उठाने की जरूरत है। हम लोग अपना हथियार छोड़ दिए। तेजस्वी यादव की सरकार आने के बाद क्या होगा इसमें? वो तो परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, जो हमेशा गरीबों के लिए ही सोचते थे, सबको एक साथ लेकर के चले। तो अब तो सरकार आ गई है, तो थाह लगाते हैं सुशील सिंह, ढेर तो फूल गया है, तो हम पचकाते हैं। तो फिर दत्तपा गांव में अगर कोई भी ऐसे समाज सेवी फिर दूसरा अगर समाज सेवा करने के लिए उठते हैं, जिस तरह से सुजीत मेहता थे, समाज सेवा कर रहे थे, और भी लोग अगर उसी तरह के उठते हैं समाज सेवा करने के लिए, तो फिर हत्या कर दी जाती है उनको दोबारा। तो समाज लोग एकजुट हैं, जिस प्रकार की एकजुटता दिखाई जा रही है, तो ऐसा मुश्किल है। लेकिन अगर हत्या कर भी देगा तो उससे थोड़ी है कि हमने की आवाज़ दब जाएगा, संतोष रेणु मर जाएगा, तो का संतोष रेणु के सिद्धांत विचार मर जाएगा। सुजीत मेहता चले गए, आज स्वर्गवासी हो गए, तो क्या उनका सिद्धांत और विचार मर गया है? उनका सिद्धांत और विचार का कद और ऊंचा हो गया है। आज समाज के हर लोग अपने दिल में सुजीत मेहता के सिद्धांत को, उनके विचार को
संजो करके रखे हैं। सुजीत मेहता की हत्या में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है? जब संसद में इन्वॉल्व है तो कहते हैं पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स नहीं हुआ, उसको चपाटे आप ही मान लिए का? चपाट तो नहीं माने हैं, लेकिन एक आप इस गांव के रहने वाले हैं, औरंगाबाद के रहने रहते हैं, तो एक पर्सनल दुश्मनी हो सकता है, एक पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो। दुश्मनी कुछ नहीं है। सुजीत मेहता गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ते थे, चाहे किसी भी जाति के लोगों, किसी भी धर्म के लोगों। अगर उनका शोषण होता था तो सुजीत मेहता उनके पास जा करके उनकी आवाज को ताकत देते थे, उनका बैकबोन बन करके उनको समाज में आगे बढ़ाते थे। और इसी वजह से इन लोगों को पच नहीं पाया सुजीत मेहता की ये कार्य, और तब जाकर के ये लोग पीठ पीछे वार किया है जी। मर्द का बेटा होगा तो सीना पर न वार करेगा, हैं? पीठ पीछे वार किया मतलब ये समझ गया कि सुजीत मेहता मर्द है, और जो वार करने वाला है वो ना मर्द है, हिजड़ा है वो। तो क्या लगता है कि अब कुछ सुधार होगा इसमें सुधार आने के बाद? सुधार होगा, हमारे आने के बाद तमाम लोग हैं, सब लोग मिलकर के सुधार करेंगे। और मैं सरकार से मैं मांग करता हूं, इस घटने की ईडीआई सीबीआई हमारा नहीं समझ में आता है, वो सब केंद्र वाला अपना कठपुतली बना लिया है। इस घटने की पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की एक पैनल बनाई जाए, और उस पैनल से इस घटने की न्यायिक जांच करवाई जाए, और इसको स्पिरिट ट्रायल चला करके जो भी दोषी हैं, चाहे वो महाकाल के मंदिर में भागे, चाहे उज्जैन में भागे, विकासो दुबे भागा था महाकाले में, मराया कि नहीं मराया? हुआ ना? तो ऐसे ही घसीट करके वहां से एनकाउंटर करके और वहां से घसीटते लाए, और नहीं तो पुलिस प्रशासन से भी हम लोगों का विश्वास उठने लगेगा। लेकिन अब माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का गृह मंत्रालय उनके हाथ में आ गया है, लालू प्रसाद यादव जी के सिद्धांत, बड़े भैया तेज प्रताप यादव जी के जो एकदम जो आप बेबाक जो अंदाज है कार्य करने की शोषितों के प्रति, शोषितों दबे कुचले लोगों के सपोर्ट में उनकी बेबाक अंदाज और निष्पक्ष भावना हमें इस बात का संकेत दिला रही है, विश्वास दिला रही है कि इस घटना में जो भी लोग शामिल है वो बचेगा नहीं, वो जाएगा जहां जाना चाहिए उसको। सुमन जी की सुरक्षा की बात की जा रही है, तो क्या सुरक्षा इनको मिलेगा? अब ना मिलेगा, बीजेपी देगा इनको सुरक्षा, है? वो तो सब फॉरवर्ड के पार्टी है। तो क्या आप सरकार आने के बाद सुरक्षा के बिल्कुल करा दी जाएगी? बिल्कुल मिलेगी सुरक्षा, हम लोग जाकर के मांग करेंगे। हाँ, हम लोग मांग करेंगे, ज्यादा सुरक्षा देंगे। ऐसे ऐसे बहनों की जरूरत है समाज को। फिर आर्थिक मदद कौन करेगा? आर्थिक मदद हम लोग है ना, हमसे जितना बना है, एक भाई होने के नाते मैं अपनी बहन को जो हमसे बना, मैंने आर्थिक मदद करके आज शुरुआत किया है। और समाज के सभी लोग आगे आइए, लड़ाई सिर्फ आवाज से नहीं जीती जा सकती। लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहले हमारे जो पीड़ित परिवार है, उस परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करना होता है। आपने आर्थिक मदद किया? जो हमसे बना मैंने किया, और इसीलिए किया। हम चाहते तो ऐसे भी दे सकते थे, लेकिन मीडिया में इसीलिए कहना पड़ रहा है हमको कि सब लोग बोले कि मीडिया में बोल दीजिए ये बात, ताकि और भी लोग प्रेरित होकर के आगे लोग अगर आर्थिक मदद करना चाहते हैं सुमन जी को, तो किस तरह से कर पाएंगे? अकाउंट नंबर बहन का मैंने लिया है, और वो अकाउंट नंबर आप सबों को भी दे देंगे, अपने भी पेज से हम फ्लैश करेंगे इसको, और उसी अकाउंट नंबर पे जो संतोष रेणु ऑफिशियल फेसबुक आईडी पे वो अकाउंट नंबर जो है पोस्ट करेंगे, आप उस अकाउंट नंबर में जो सुमन जी को आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। और हमारे डिस्प्ले पे भी आपको दिख रहा होगा इस समय कि जो है ये अकाउंट नंबर इनका दिख रहा होगा, उस अकाउंट में आप इनको आर्थिक मदद कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं सुमन जी से मैं जानना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, आर्थिक मदद आपको मिलना चाहिए या नहीं? मेरा कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि सुजीत मेहता जी की हत्या हो गई, उसके बाद से जो स्थिति आपके घर का है और आपके साथ है, तो ये तो आर्थिक मदद तो आपको मिलना चाहिए, अगर सरकार की तरफ से भी मिलना चाहिए आपको। अगर समाज को लगता है, सरकार को लगता है, तो अगर वो देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। मेरा कोई किसी से डिमांड या डोनेशन की बात नहीं है, हम किसी से कुछ नहीं मांगने जाएंगे, न मांग रहे हैं। क्या अभी क्या स्थिति है आपकी, घर की स्थिति कैसी है आपकी अभी? जो भी है बस सामने है आपके। अच्छा, तो क्या लगता है आपके सुरक्षा को भी सुरक्षा मिलना चाहिए आपको?
वो तो मैंने 6 तारीख को जो शव यात्रा था उसी दिन हमारे डीएसपी साहब आए हुए थे, तो उनसे मैं बात की थी, तो वो अंगरक्षक के लिए लेटर दे करके भी गए हैं, लेकिन अभी तक कोई अंगरक्षक उपस्थित नहीं है। तो सुशील सिंह जी पे जो आरोप लगा रहे हैं संतोष रेणु यादव, वो कितना सत्य है? 110%। अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें लगना क्या Involve है? इसमें? मैंने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से अभी 1 घंटा पहले ही ये बात बोली हूँ कि मेरे हस्बैंड के मर्डर में सुशील सिंह का हाथ है। अच्छा, ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं सुशील सिंह पे। हाँ, आरोप है। अगर वो मेरे सामने भी आ जाएंगे तो मैं बोलूँगी। आप आरोप लगाने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं किया जाता है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, तो आप क्या इस पे कड़ा कदम उठाएंगे? मेरे साथ मेरा समाज है, अपने समाज के साथ मिल करके अब 12 तारीख को आप 12 कलेक्टेरिएट को घेरा जाएगा, कलेक्ट्रेट को घेरा जाएगा, एसपी और डीएम को घेरा जाएगा। अगर उससे भी नहीं होता है तो हम लोग सरकार के पास जाएंगे। तेजस्वी यादव जी का मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। हम लोग पटना में फिर धरना प्रदर्शन देंगे। नई सरकार आने के बाद आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे? हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे जो माननीय तेजस्वी यादव जी हैं वो हमारे साथ न्याय करेंगे, अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़वाएंगे। तो चलिए, ये थे सुमन जी जो आप सुजीत मेहता जी की जो है पत्नी है। और मैं ये संतोष रेणु यादव जी से आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ कि आप इस गांव में पहुँचे हैं, तो इस गांव वाले को और यहाँ औरंगाबाद वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो सुजीत मेहता जी की हत्या कर दी जाती है? क्या चाहते हैं औरंगाबाद वासी से? सभी औरंगाबाद वासी सुजीत मेहता जी के सिद्धांत और विचार को अपने हृदय में उतारिए और उनके पुण्य आत्मा को इंसाफ दिलाने हेतु जागिए। जितने भी ये जो हत्यारे लोग हैं, डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी ये जो हत्यारे हैं, इसका क्या गो रहता है? दुइये गो ना हाथ है, दुइये गो ना पैर है जी। ये लोग कहीं दशानन तो नहीं ना है? दशानन भी होगा तो दशानन का भी अंत हुआ है श्री रामचंद्र के हाथों। 2 ही हाथ पाँव वाले के हाथों हुआ है दशानन का भी अंत। तो ऐसे ऐसे दैत्यों का वध करें, वध के बिना ऐसे दैत्य नहीं मानते हैं। तो ये बात आप तेजस्वी यादव के पास ये रखने वाले हैं सुजीत मेहता जी के बारे में? बिल्कुल रखें, जानकारी है उनको? बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे, उन्हें भी जिसकी जानकारी है। लेकिन अभी राजनीतिक उथल पुथल अभी चल रही थी, क्योंकि अभी तक तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार थी, बिहार में मनमानी कर रही थी। अभी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, आप ही लोग के हवाले से, कि बड़े भैया सरकार बनने जा रही है, बड़े भैया तेजस्वी प्रसाद यादव जी पुनः सरकार में वापस आ रहे हैं। गृह मंत्रालय उनके हाथ में आ रही है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि हम जब उनके पास ये मैसेज लेकर के जाएंगे, अभी हम जाएंगे वहाँ, तो उनके पास जाएंगे, रखेंगे तो नहीं, लेकिन सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो यहाँ आएंगे जरूर? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। हमको तेज प्रताप भैया हमको बोले, उससे वो आज यहाँ पे आने वाले थे, लेकिन चूंकि सरकार में देख रहे हैं राजनीतिक, सरकार खुद चलकर आ रही है इस गांव में, तो क्या लगता है कि अब तो इंसाफ मिलने वाला है? कोई क्या औकात है कि रोक देगा का इंसाफ मिलने से? तेज प्रताप यादव खुद बोले हैं कि संतोष रेणु जी आप वहाँ पे जाइए आज, और उसके बाद मैं पुनः वहाँ पे आऊँगा। किसी की हिम्मत है जो इंसाफ से रोक देगा? बहुत दिन तक तुम लोग बीजेपी के सह में शोषितों पे अत्याचार किया, गरीबों का शोषण किया, गरीब वर्ग से उठने वाले लोगों का हत्या करने का काम किया। तो आप देखो कि उसका क्या माजरा होता है। शोषण मुक्त होगा बिहार? बिल्कुल बिल्कुल शोषण मुक्त होगा, और बहन बहुत अभी ऊंचाई पे जाने वाली हैं। जो क्राइम बढ़ चुका है बिहार में, उस पर भी लगाम लगाम कि सब का नकेल कसा जाएगा इस सब के। अभी बहन जिस प्रकार से हिम्मत दिखाई है, मुझे गर्व होता है हमारे समाज की बेटियों पे कि इतनी हौसला अपने अंदर रखती हैं, इतनी हिम्मत अपने अंदर रखती हैं। आज इनके घर में कोई नहीं है, इनके घर में इनके ससुर की हत्या कर दी गई, इनके पति की हत्या कर दी गई, सिर्फ एक बुजुर्ग सास हैं और इनके कंधों पे वो भी जिम्मेवारियां हैं। उसके साथ साथ 2 बच्चे हैं, एक 7 साल की बच्ची है और एक 4 साल का बच्चा है। आप समझिए कि अगर इनको सुरक्षा नहीं मिलता है
तो कैसे इस समाज में चल पाएंगे? यही गवाह हैं। क्या आपको लगता है कि वो जो दैत्य लोग हैं इन पे हमला नहीं करेगा? क्या आपको लगता है कि इनके बच्चों के ऊपर हमला नहीं करेगा? तो यहाँ के जो एसपी महोदय हैं कांतेश कुमार मिश्र जी, आप जानिए आपके भी घर में इनकी ही जैसी बहन होंगी। आप जानिए कि अगर आपकी बहन की स्थिति ये हो जाए तो उनके साथ किस भावना को लेकर के आप जाइएगा और कैसे उनको न्याय दिला पाइएगा। अगर आप सोच लेंगे ना, तब जा कर के पुनः आप इस बहन के पास आइएगा, क्योंकि कांतेश कुमार मिश्र नहीं आए हैं ना, नहीं है। यहाँ पे नहीं आए हैं। पहुंचे ये हैं। ऐसी दुर्भाग्य है। इतना बड़ा घटना होने के बाद भी जो उनको मतलब पता नहीं है, जानकारी नहीं है अभी तक। प्रतिवाद हो काजी मिश्र जी एसपी बनने के बाद सब भुला गए उपदेश का। यहाँ पे आइए, ये औरंगाबाद ही है, ये आप ही का क्षेत्र है, यहाँ के कैप्टन आप हैं, समझे? अब तक हत्यारों की गिरफ्तारी हो चुकी होती। मन में हमारे देश का एक आईपीएस इतना नपुंसक हो गया, आईपीएस बिक गया, बढ़ती नपुंसक हो गया हमारे देश का। ऐसे ऐसे आईपीएसओ की वजह से हमारा देश बदनाम हो रहा है। वो आईपीएस होकर देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, एक नेता की सेवा कर रहे हैं। बस एक नेता का तलवा लाने में लगे हुए हैं। अच्छा। तो वक्त घूमता है, समझे? आप इस धरती पे है ना, ये भी घूमती है, सूरज भी घूमता है, सब। तो ऐसे ऐसे करप्ट अफसरों पर क्या लगाम लगेगा? करप्ट अफसरों पे अब तो देखिए ना, अब तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ ही गए, गृह मंत्रालय उनके हाथ में आ गया। अब पूरा जैसे सूरज के चारों पट्टी पृथ्वी परिक्रमा करती है ना, अब इनका जो है ये ऐसे ऐसे आईपीएस के चारों तरफ अब कानून अब परिक्रमा करेगा। कैसे जाके चेहरा दिखाएंगे कि सुमन कुमारी बहन की पति की हत्या करवा करके उसके घर तक नहीं गए? शर्म नहीं आता है एसपी महोदय? आपको शर्म नहीं आता है? कैसे खाना ढुकता है आपको? कैसे पानी पीते हैं आप? बेशर्म आदमी कहीं का। आपको एसपी और आईपीएस कहते हुए हमको छी बढ़ रहा है, घृणा हो रही है मुझे खुद से कि मैं आपको एसपी कह रहा हूं और आप जैसे एसपी इस समाज में है, देश में है। तो चलिए, यहाँ के एसपी साहब पे जो है गुस्सा हो गए हैं संतोष रेणु यादव, और कड़ा कदम, बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाले हैं, और सरकार खुद चलकर यहाँ आने वाली है। इस दतपा गांव में खुद चलकर सरकार, कोई जाति पाति का बंधन नहीं है। अच्छा, समूचे लोग जो शोषितों के साथ खड़े हैं, जो गरीबों के साथ खड़े हैं, जो आज बहन सुमन कुमारी की इस दुख में साझेदार बनना चाहते हैं, वो सभी लोग 12 तारीख को संग्रहालय घेरने का काम करेंगे, कलेक्टरिएट विरोध मार्च निकालेंगे, हाँ आंदोलन करेंगे, हिला देंगे ये सब दैतवन के। एसपी भी दैत हो चुका है ना, वो हथियार का काम करती है, रक्षा का काम करती है, दूसरे तरफ कलम, ये दोनों ले करके हम लोग 12 तारीख को संग्रहालय घेरेंगे, कलेक्टरिएट के चारों तरफ पूरा औरंगाबाद जाम रहेगा उस दिन। तो क्या कहना चाहते हैं औरंगाबाद वासियों को आप लोग? अगर आपको लगता है कि बहन सुमन कुमारी को सपोर्ट करना चाहिए इस दुख की घड़ी में, तो आप लोग जरूर आइए, आपका स्वागत करने के लिए मैं खुद वहां पे आऊंगा। तो 12 तारीख को जो है आंदोलन करने जा रहे हैं संतोष रेणु यादव। 12 तारीख को आंदोलन किया जाएगा, और जो है संदेश जो है औरंगाबाद वासियों को, संतोष रेणु यादव जो वंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भोजपुरी कलाकार हैं, वो एक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। और सरकार खुद चलकर आने वाली है, जब सरकार बन जाएगी तो खुद चलकर इनके घर पर, सुमन जी के घर पर चल के आएगी और सुजीत मेहता जी को इंसाफ दिलाएगी। तो ये सबसे बड़ा कवरेज, सबसे बड़ा वीडियो हमारा आप देख सकते हैं औरंगाबाद से दतपा गाँव में मैं भी इस वक्त मौजूद हूं। और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सैमरा सुमित, नमस्कार।